दोस्तों गुजरात के जामनगर से एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटना आई है जिसने दृश्यम मूवी को भी फेल कर दिया। यह जो ड्रिल मशीन से खुदाई चल रही है, इसके अंदर 12 फीट गहरे गड्ढे में पति की लाश दफन। उस पति का नाम है जिग्नेश और यह है उसकी कातिल पत्नी और उसका बॉयफ्रेंड नीलेश। जिग्नेश जो कि पृथ्वी का पति था और पृथ्वी का बॉयफ्रेंड जिसका नाम नीलेश, ये दोनों 1 महीने पहले इस फैक्ट्री को खरीदा था और इसी के अंदर मारकर जिग्नेश को दफना दिया गया। पृथ्वी ने घर पर झूठ बोला। जब कोई पूछता था कि जिग्नेश कहाँ है तो कहती थी कि ऑस्ट्रेलिया गए हैं। उनकी कंपनी में फोन यूज करना अलाउड नहीं है, वहाँ मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। उसकी पत्नी से पूछने पे उसकी पत्नी कहती थी कि वो ऑस्ट्रेलिया गया है और जब उसका परिवार उसका संपर्क कांटेक्ट नंबर मांगता था तो उसकी पत्नी ने कहा कि उसका ऑस्ट्रेलिया में वो जिस कंपनी में काम करता है वहाँ फ़ोन पर बात करना अलाउ नहीं करते। तो 2 साल उसका उसके परिवार के साथ कोई संपर्क नहीं हो पाया। वर्किंग टाइम में कुछ यूज नहीं कर सकते और तमाम तरीके से झूठ बोलती रही। वो 2 साल तक गायब था और ये घर के प्रोग्राम में जाती थी, लोगों से मिलती थी, सबके साथ रहती थी, लेकिन सबसे झूठ बोलती थी। जब लोग उसके बारे में पूछते थे तो एक ही बात बताती थी, वो जिस कंपनी में काम करते हैं, काम करते वक्त उनको फ़ोन अलाउड नहीं और वो बातचीत भी नहीं कर सकते। लेकिन घर वालों को पहले तो ज़्यादा शक नहीं हुआ क्योंकि उनको लग रहा था कि जिग्नेश ऑस्ट्रेलिया में है और उतना दूर है, बाहर है, तो हो सकता है कंपनी फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं कर रही हो या फिर किसी से बात नहीं करने दे रही हो। लेकिन ये मामला तब धीरे धीरे सामने आने लगा जब जिग्नेश के भाई ने ऑस्ट्रेलिया जाने की बात कही। बोल रहा था कि मेरे को उसका नंबर दो तो बोलता नहीं था। फिर 2 महीने पहले मैंने उसको बोला कि हमसे बात कराओ, नहीं तो हम व्यवहार नहीं रखेंगे। बाद में मेरा अंकल का लड़का था, उसने फ़ोन किया 7-8 दिन तक, तो उसने बोला कि बात करो उससे, नहीं तो मैं मिसिंग कंप्लेंट लिखाऊंगा। तो उसने बाद में मेरे को बुलाया कि तेरे भाई को मार डाला है। तौर पर क्या बताया जा रहा था, कहाँ पे है आपका भाई? वो बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। जब भी पूछता है कोई बोलता है वो ऑस्ट्रेलिया गया है, ऑस्ट्रेलिया वो ये बात भी कर देता है। तो कहाँ पर रहते थे? शादी कहाँ, लव मैरिज की कितने साल पहले? वो 7 साल पहले किया था। तो अलग ही रह रहा था। हाँ, अलग ही। और उसने पृथ्वी से बोला कि हमको उसका नंबर दो और कंपनी का पता बताओ क्योंकि मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। और इस मामला 2024 से ही चल रहा था और जिग्नेश 2024 से ही गायब था। जब घर वालों को धीरे धीरे शक होने लगा और वो परेशान होने लगे, तब वो जिग्नेश के पास जाने की तैयारी करने लगे। जब उन्होंने पृथ्वी से ये बोला कि मुझे वहाँ का नंबर दो या फिर कंपनी का पता बताओ, हमें उसके पास जाना है, तो उसने तुरंत एक नया झूठ बोला कि उनका नंबर चेंज हो गया है और मेरा भी उनसे कांटेक्ट नहीं है। लेकिन फिर घर वालों को शक हुआ और घर वालों ने इसकी बात पुलिस को बताई। जब जिग्नेश के भाई ने पुलिस में कंप्लेंट फाइल की और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तो पुलिस के सामने जो खुलासा हुआ वो और ज्यादा हैरान करने वाला था। पुलिस को पता चला कि जिग्नेश की पत्नी पृथ्वी ने ही जिग्नेश की हत्या करवाई है अपने बॉयफ्रेंड नीलेश से, और हत्या करवाने के बाद जिस फैक्ट्री को इन्होंने किराए पे लिया था उसी फैक्ट्री के अंदर उसे दफना दिया और उसके ऊपर प्लास्टर भी करवा दिए। और ये सब होने के बाद उस फैक्ट्री को वहाँ से छोड़ भी दिया और दूसरे किराएदार आ गया वहाँ, और इसने सोच लिया कि किसी को पता नहीं चलेगा। और ये पूरी स्टोरी दृश्यम जैसी है। जो लोग दृश्यम मूवी देखे होंगे वो जानते होंगे। पत्नी से दुगना उम्र का था उसका बॉयफ्रेंड नीलेश, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। ये नीलेश है जिसके सर पे बाल भी नहीं, और देखिए पति की तस्वीर, जमीन आसमान का अंतर है। आप सोच सकते हैं कि पति जिग्नेश इतना हैंडसम और अच्छा होने के बाद भी पत्नी पृथ्वी ने अपने बॉयफ्रेंड यानी नीलेश के साथ मिलकर उसकी हत्या करवा दी। लेकिन फिर भी पृथ्वी ने पता नहीं अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपने पति को क्यों मरवा दिया। और ये शादी से पहले ही इसके साथ अफेयर में थी। जब पहले से ही अफेयर में थी तो इसने शादी क्यों किया, और शादी के बाद इतनी बेरहमी से हत्या। और सबसे बड़ी बात है कि इनका एक बच्चा भी है। घर वालों ने कभी नहीं सोचा था कि जो इनकी बहू है पृथ्वी वो कुछ ऐसा कर देगी। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम को हम डिटेल्स में जानते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।
क्योंकि इसी वीडियो में हमेशा लाता रहता हूँ, तो आपके पास समय से वीडियो पहुँचती है। तो ये कहानी शुरू यहाँ से होती है कि जामनगर में एक फर्नीचर कारोबारी जो नीलेश रहते, नीलेश का अच्छा फर्नीचर का व्यापार था और वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते और उनकी उम्र लगभग 35 साल थी। 3 से 4 साल पहले जो उनकी शादी हुई वो शादी अरेंज मैरिज थी, यानी घर वालों की मर्जी से हुई। और जो लड़की थी उसका नाम था पृथ्वी से अरेंज मैरिज होने के बाद सब कुछ बढ़िया चलने लगा, बहुत अच्छा परिवार था, दोनों में बहुत अच्छी बनती भी थी। अब इस बीच पत्नी है पृथ्वी, उसने अपने एक दोस्त से जिसका नाम नीलेश है उससे अपने पति को मिलवाया और बोला कि इसका भी बिजनेस है, आप दोनों मिलकर कुछ बिजनेस करो। अब ऐसा कहने के बाद पति भी सोचा कि पत्नी ठीक ही बोल रही है, अगर हम दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे तो हो सकता है बिजनेस अच्छा खासा बढ़ जाए। और ये बात सोचने के बाद जो पति जिग्नेश था वो तैयार हो जाता है और बिजनेस करने के लिए हाँ बोल देता है। जिग्नेश और नीलेश की भी आपस में अच्छी खासी बनने लगी और दोनों दोस्त बन जाते हैं। तो जिग्नेश और नीलेश ने डिसाइड किया कि वो एक फैक्ट्री खोलेंगे और फैक्ट्री में अपना फर्नीचर का और दूसरा काम भी करेंगे लकड़ी का। तो ऐसे में उन्होंने 2.5 साल पहले एक फैक्ट्री ली, वो भी किराए पे। उस फैक्ट्री में उन्होंने अपना काम शुरू किया। फैक्ट्री को लिए लगभग 1 महीने ही हुए थे कि अचानक से जिग्नेश गायब हो जाता है। अब जिग्नेश गायब हो जाता है तो जिग्नेश के घर वाले पूछते हैं कि जिग्नेश कहाँ है। तो उसकी पत्नी जो पृथ्वी है वो बोलती है कि वो ऑस्ट्रेलिया गए काम से और उनका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लग गया है और बड़ी अच्छी खासी नौकरी मिलती है। बस वहाँ दिक्कत यही है कि वहाँ फ़ोन यूज नहीं कर सकते। और बताई कि वो एक लैब में काम करते हैं। तो घर वाले भी बोले कि हाँ हो सकता है सही बोल रही है, क्योंकि घर पे किसी को शक भी नहीं था कि ये ऐसा कर सकती, क्योंकि जिस हिसाब से जिग्नेश और पृथ्वी रहते थे उस हिसाब से किसी को शक नहीं हो रहा था कि ये इतना बड़ा झूठ बोल रही थी। अब ऐसे में उसने डिसाइड किया कि घर वालों को ऐसे ही झूठ बोलते रहना है और ऐसे करके 1 साल का समय निकल गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि घर वालों को यही लगा कि ये तो बिल्कुल सही बोल रही। जब 1 साल का समय निकल गया और दूसरा साल जब शुरू हुआ और जब दूसरा साल बीतने लगा तब घर वालों को थोड़ा शक हुआ, यार ऐसा कौन सा काम है जहाँ 2 साल में एक बार भी बातचीत नहीं कर सकता है कोई, या किसी से कनेक्ट नहीं कर सकता है, या फिर उसने किसी से कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की। अब घर वालों का ये शक और थोड़ा ज़्यादा गहरा होने लगा और घर वालों को लग रहा था कि इसके पीछे कुछ न कुछ तो है। अब घर वालों ने ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला लिया। वो बोले कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं घूमने के लिए। ऐसे में उन्होंने बोला कि जिग्नेश का कॉन्टेक्ट नंबर दो, हम लोग जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया घूमने और वहाँ जाकर हम जिग्नेश से मिलेंगे। और जब पृथ्वी ने ये बात सुनी तो इसने इधर उधर की बातें शुरू कर दी और पृथ्वी बोली कि उनका नंबर बंद हो गया है, दूसरा नंबर चालू है और वो मुझे पता नहीं है, और तमाम तरह की बहाना बनाने लगी। अब जो जिग्नेश के बड़े भाई हैं जिनका नाम अशोक है, उन्होंने जब चीज़ों को गौर से देखा और ध्यान दिया जो पृथ्वी बोल रही थी तो उनको लगा कि कहीं न कहीं ये झूठ बोल रही और कुछ न कुछ छुपा रही। अब अशोक को धीरे धीरे शक हुआ। बोल रहा था कि मेरे को उसका नंबर दो तो बोलता नहीं था। फिर 2 महीने पहले मैंने उसको बोला कि हमसे बात कराओ नहीं तो हम व्यवहार नहीं रखेंगे। बाद में मेरा अंकल का लड़का था, उसने फ़ोन किया 7-8। अब घर वालों के दिमाग में तमाम तरह की बातें चलने लगी कि बात करने के लिए नंबर नहीं दे रही है, वहाँ का कुछ पता नहीं बता रही है करेक्ट, सारी बातें इधर उधर की कर रही है। तो आखिरकार मामला क्या है, यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ है। और फिर अब जिग्नेश के बड़े भाई अशोक ने सोचा कि अब पुलिस के पास जाना ही ठीक रहेगा और वो पुलिस के पास चले गए और पुलिस में कंप्लेंट दी, मिसिंग कंप्लेंट। उन्हें लगा कि मेरे भाई की हत्या हो गई। पुलिस ने तुरंत जो इसकी पत्नी यानी पृथ्वी को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की और पुलिस ने पृथ्वी पे दबाव डाला। और जब पृथ्वी के मोबाइल को सर्विस लाइंस पे चढ़ाया गया, उसकी कॉल डिटेल्स निकाली गई तो पुलिस ने बताया कि इसका तो कभी इंडिया से बाहर किसी से कांटेक्ट ही नहीं हुआ है, यानी किसी से बात ही नहीं हुई मोबाइल फोन से। कभी इसके पासपोर्ट पे कोई टिकट ही नहीं बना या इसके नाम पे कोई टिकट नहीं बना, ये ऑस्ट्रेलिया कभी गया ही नहीं और वीजा के लिए अप्लाई भी नहीं हुआ। पुलिस ने बोला पृथ्वी से कि तुम झूठ बोल रही हो उसे, और जब पुलिस का दबाव पड़ा तो पृथ्वी अब ज्यादा देर तक झूठ नहीं बोल पाई और फिर उसे सब कुछ सच बोलना पड़ा। तो उसने बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड जो नीलेश है उसके साथ मिलकर मैंने अपने पति को पहले शराब पिलाई, शराब में साइनाइड मिलाया और साइनाइड पिलाकर उसको मार डाला और जब मर गया तो उसको 12 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया। और पुलिस ने पूछा कहाँ, बताया कि हम और मेरे पति और मेरे बॉयफ्रेंड नीलेश ने एक किराए पर फैक्ट्री ली थी, वहाँ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वहीं हमने उसे गड़वा दिया। अब पुलिस पहुँचती है वहाँ
उस फैक्ट्री पर। अब ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी। और जब पुलिस उस फैक्ट्री पे पहुंचती है तो देखती है कि इस फैक्ट्री पर किसी और ने काम करना शुरू कर दिया, किसी और की फैक्ट्री बन गई है। अब पुलिस ने वहाँ ड्रिल मशीन मंगवाई और वहाँ खुदाई करवाई तो पुलिस ने देखा कि 12 फीट गहरे गड्ढे में उसे अंदर दफनाया गया। बॉडी में कुछ बचा भी नहीं था। पोस्टमार्टम के लिए जो हड्डियां बची थी उन्हीं के लिए सिर्फ भेजा गया और कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि आप सोच सकते हैं 2 साल में क्या ही बचेगा। और जब पुलिस भी देखी तो शॉक हो गई। आसपास के लोग भी देखकर हैरान रह गए। परिवार के सदस्य भी शॉक हो गए और उन्हें बोला कि पत्नी तो बहुत प्यार करती थी। पत्नी यानी पृथ्वी तो ऐसा दिखाती थी कि वो बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब पत्नी के बारे में पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड है नीलेश, इससे शादी से पहले से अफेयर में था, तो आप सोच सकते हैं कि घर वालों के पैर से जमीन फिसल गई। आप देख सकते हैं कि ये इतना बुढ़ा है जिसके सर पे बाल भी नहीं और इतने उम्र का दिख रहा है, यानी लगभग टकला हो चुका है। और इस पति की तस्वीर देखिए, दोनों में से कहीं भी आपको लग रहा है कि दोनों एक एज या दोनों में कोई मैचिंग का लेबर है। लेकिन इस तरह की जितनी भी घटनाएं आपने देखी हैं उसमें जो भी औरतें लड़कियां रही हैं उनका मकसद सिर्फ एक रहा है कि सबकी नज़र में अच्छे बने रहना, घर वालों की भी नज़र में अच्छे रहें और बाहर वालों की नज़र में। और ये सब शादियां करने के बाद ऐसे ऐसे नए नए तरीके से अपने पति को मारी। अगर शादी से पहले अगर पृथ्वी से अच्छे तरीके से पूछ लिए होते घर वाले कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, तुम किसी को पसंद तो नहीं करती हो, तो आज ये नौबत देखने को नहीं मिलती जो आज जिग्नेश के साथ हुआ है। इस तरह की घटना में अक्सर यही देखा जाता है कि जब लड़कियों की शादी की बात की जाती है तो घर वालों को नाराज यानी परेशान न करने के लिए उनकी बात तो मान लेती हैं, लेकिन जैसे ही उनकी शादी हो जाती है तो उनकी दिमाग में तमाम तरह की बातें चलने लगती, क्योंकि जैसे ही वहाँ पे जाती हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें परेशान करने लगती हैं। अब सोचिए कि 2 बच्चे की माँ ने जरा भी नहीं सोचा कि इन 2 बच्चों के सर से इनके पिता का साया हट जाएगा, उसकी इतनी बेरहमी से हत्या करवा। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि यह एक नर्स थी, नर्स का काम करती। अब आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नज़र से देखते हैं और पृथ्वी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।